दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा क्राइम की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आपको रोज़ क्राइम की, मारधाड़, लड़ाई झगड़े की, मर्डर की कहानी सुनाता हूँ, लेकिन आज कहानी जो है उससे बिल्कुल अलग हटकर है। कहानी है एक वफादार नौकर की और मालिक की। तो सीधे कहानी का रुख करते हैं। कहानी है गजराज सिंह जडेजा और उसके नौकर की। नौकर का नाम कनक, जयपाल उर्फ बिनू भाई। इधर गजराज सिंह जडेजा जो थे बेहद मामूली परिवार से थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने तरक्की की, मेहनत की, पैसा कमाया, धीरे धीरे बढ़ता गया। 1970 में जो है गजराज सिंह एक हवेली खरीदते हैं। अब पैसा कमाने, मेहनत और सब चीज़ों के चक्कर में गजराज सिंह जो है, इनका ध्यान शादी पर नहीं गया। इन्होंने शादी नहीं की थी, अकेले थे। तो हवेली में नौकर की ज़रूरत थी, तो नौकर के लिए ढूंढ रहे थे। इसी दौरान कनक जयपाल गांव से आया था, उसे काम की ज़रूरत थी। उसे मालूम हुआ एक हवेली में एक आदमी को मतलब नौकर की ज़रूरत है। तो वो इनसे मिलता है, बात बन जाती है। गजराज सिंह के यहाँ कनक जयपाल नौकर, बतौर नौकर जो है काम करने लगता है। अब हवेली में दो लोग थे, कनक जयपाल और गजराज सिंह। ये वफादारी के साथ धीरे धीरे काम करता रहता है। अच्छी बढ़ती है, पूरी ईमानदारी से काम करता है। परिवार के लोग थे गजराज सिंह के, चाचा भतीजे, चाचा भी थे, भतीजे और परिवार के सदस्य थे, आते जाते रहते। और जो भी ज़रूरत पड़ी ये पूरा कर देते थे। कोई भतीजे और इनके अलावा कोई था भी नहीं, तो जिसकी जो भी ज़रूरत पड़ती थी, पैसे की और आर्थिक, गाड़ी की, हर चीज़ की मदद कर देते थे। इस दौरान जो है गजराज सिंह इन नौकर से कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए छुट्टी जाना पड़ता है गाँव को, तुम बच्चों को यहीं ले आओ, पढ़ाओ आगे। गजराज, ये बीनू भाई जो थे, इनका नौकर, अपनी पत्नी और बच्चों को ले आता है। तो गजराज सिंह इनका एक नामी गिरामी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, सब ठीक ठाक। इन्हें पैसे की ना तो कभी नौकर को ज़रूरत पड़ी, ना ही कभी वो मांगता था। सारी ज़रूरतें गजराज सिंह पूरी करते रहते थे। धीरे धीरे से ज़िंदगी आराम से चल रही थी। और इस दौरान जब पैसा बढ़ता है और सब चीज़ें थी, तो इनको गजराज सिंह को राजनीति का शौक लगता है और ये राजनीति में धीरे धीरे आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। पार्टी में भी अच्छी पहुंच और रुतबा, अच्छे अच्छे लोग उसमें उठना बैठना, मिलना आना जाना सब लगा रहता था। बढ़िया पकड़ थी पार्टी में, सारी चीज़ें थी, आराम ज़िंदगी चल रही थी। अब इस दौरान 2010 के लगभग जो है उन्होंने ज़मीन, फ्लैट, प्लाट, सोना, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया। इनके पास 2010 में जो है लगभग इनकी प्रॉपर्टी जो है 2010 में 500 करोड़ की हो चुकी थी। अब इसके पहले 1993 में इनको पैरालिसिस का अटैक आता है। वो काफ़ी बड़ा अटैक था। वो तो मरते 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 बचे जो है, तो इन्हें सेवक ज़रूरत थी। रिश्तेदार वगैरह आते हैं देखने हैं कि यहाँ चाचा को मतलब बीमारी है, आए। और भी रिश्तेदार आते हैं, बस खाना पूरी करके शाम को आया, वो सुबह चला गया, सुबह आया शाम को कि भैया जा रहे हैं, और सब ये वीनू भाई है, सब देख लेगा। तो गजराज सिंह को दिल को बहुत चोट पहुँचती है, उनका दिल जो है टूट जाता है। ये बताओ, ये तो हमने सारे लोगों की मदद की और मौके पर ये कोई नहीं, काम पे खड़े हैं। कोई बात नहीं, रिश्तेदार चले जाते हैं। लेकिन जो इनका नौकर था कनक, लगा रहता है, पूरी तरीके से तन मन से सेवा करता है। और इनको फिर से जो है धीरे धीरे बीमारी से उभरते हैं, सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन अब इनका रिश्तेदार और दोस्तों से जो भी थे मिलने वाले, इनसे मोह भंग हो चुका था इनका, विशेषकर परिवार से। अब इस दौरान एक इनके नौकर के बड़े बेटों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं। और छोटे बच्चे जो थे शहर में ही बड़े बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे थे। सब सही चल रहा था, ज़िंदगी आराम से चल रही थी दोनों लोगों की।
धीरे धीरे 2014 आता है। 2014 में नौकर के जो बीनू भाई के एक रिश्तेदार थे, बीनू भाई से कहते हैं कि आप हमें 50,000 रुपये दे दीजिए और इस 50,000 रुपये से हमें गाय एक ले लेंगे और उससे दूध दूध घर में हो जाएगा और बेच बाच के तुम्हारा धीरे धीरे हम पैसा अदा कर देंगे। तो बीनू भाई गजराज सिंह से कहते हैं कि सर भैया मैं पैसे दे दीजिए 50,000 रुपये और छुट्टी दे दीजिए 15 दिन की। गजराज सिंह का मूड नहीं सही था, उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें कुछ पैसा ऐसे नहीं मिलेंगे और ना ही तुम्हें छुट्टी मिलेगी, जब चाहो अपना काम करो और घर पे यहीं रहो। बीनू भाई परेशान, लेकिन कभी वो जवान नहीं टालता था, बस बीनू भाई चुपचाप काम में लग जाता है, चलता रहता है। फिर 1 महीने बाद जो है गजराज सिंह उससे कहते हैं अच्छा ठीक है छुट्टी ले लो, इन पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। बीनू भाई चुपचाप गाँव चला जाता है अपनी छुट्टी पत्नी और बच्चों को लेकर। 1 हफ्ते बाद जब लौटता है तो नज़ारा बिल्कुल बदल चुका था। गजराज सिंह की मौत हो चुकी थी, हवेली पर इनके भतीजों ने कब्जा कर लिया था। बीनू भाई जैसे ही घुसा, क्या काम तुम्हारा, तो यहाँ तो चाचा मर गए हैं, तुम्हारा कोई काम है नहीं, तुम दफा हो यहाँ से। बीनू भाई कहने ठीक है हम तो नौकर थे अपना, चले जाएंगे और कहीं नौकरी कर लेंगे। लेकिन बीनू भाई का इस दौरान उन लोग किडनैप कर लेते हैं, हवेली में ही बंधक बना के उसको रख लेते हैं और कुछ कागजों पर दस्तखत कराते हैं। बीवी साथ नहीं आई थी। बीवी जब दूसरे दिन आती है तो पूछती है भतीजों से कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो कहते हैं यहाँ तो आए नहीं और आ गए थे चले गए, और तुम जाओ तुम भी भगो यहाँ सामान वामान उठा। बीवी परेशान, बीवी थाने जाती है, पुलिस स्टेशन में जाके FIR करती है कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने किडनैप कर लिया है पति को और कुछ पता नहीं बता रहे हैं लोग, पूरी कहानी बताती है। पुलिस कहती है चलो भाई देखते हैं। अब इसके पहले पुलिस जाने से पहले एक वकील आता है पुलिस SO के पास, SHO के पास आता है और एक वो वसीयत दिखाता है। वसीयत में ये लिखा था कि इस हवेली के मालिक बीनू भाई हैं। पुलिस उसकी बीवी को लेकर और वकील को लेकर के हवेली आती है। अब इनसे सब कहती है तुम लोग हवेली खाली करो। वो बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरे चाचा की है। उन्होंने कहा कि चाचा जो है तुम्हें नहीं, कनक जयपाल और बीनू भाई की हवेली देकर गए हैं। और वकील वसीयत पढ़ता है। जैसे वसीयत पढ़ता, अभी तो ये पहला सदमा था घर वालों के लिए। वसीयत में लिखा था कि इस हवेली के मालिक बीनू भाई मेरा नौकर, और मेरे जितनी ज़मीन खेत प्लाट सोना शेयर माल, मेरा सीधे सीधे लिखा था कि मेरी 1-1 इंच ज़मीन और मेरा 1-1 रुपया मेरे पास जो भी है उस सबका मालिक सिर्फ कनक जयपाल उर्फ बीनू भाई, एकमात्र वारिस, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ कनक जयपाल उर्फ बीनू भाई है और सारी प्रॉपर्टी उन्हीं को दी जाए। अब सारे लोग हैरान। पुलिस हवेली खाली कराती है, पूरी हवेली की तलाशी लेती है। बीनू भाई कमरे में कैद, उनको मुक्त कराया जाता है, उनको सबको भगाया जाता है हवेली से कि तुम लोग यहाँ भागो, दोबारा दिखाई मत देना। ये लोग बड़े परेशान, भागे बाहर, जहाँ थे वहीं पहुँच गए। इसके बाद कभी नौकर धमकाते हैं, कभी खुशामद भी करते हैं कि यार कुछ तो दे दो हमें, और करोड़ों संपत्ति है। और इस समय दौरान जब ये प्रॉपर्टी वसीयत लिखी गई थी, गजराज सिंह की प्रॉपर्टी 600 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जो थी 600 करोड़ रुपए की थी, और उसका मालिक जो था सिर्फ और सिर्फ उनका नौकर कनक जयपाल और बीनू भाई था। और इस तरीके से उसे 40 साल सेवा की कीमत गजराज सिंह जडेजा जो थे सारी प्रॉपर्टी देकर करके गए थे। बीनू भाई पूरी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं। उनका बड़ा बेटा बिजनेस करने लगता है और काफ़ी नाम कमाता है, इंग्लैंड में ही चालू हो जाता है। धीरे धीरे कनक जयपाल जो थे बीनू भाई, ये इंडिया रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद इन्हें खतरा महसूस होता है कि ये हो सकता है हमें मार दें या कुछ भी करें, तो धीरे धीरे जो है इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी आराम से इंग्लैंड में काट रहे हैं। दोस्त, ये कहानी थी एक वफादार नौकर और उनके मालिक की। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी बताइएगा।
वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।